If you are scared of dolls, then this video can give you many sleepless nights. So watch this at your own risk. हमारे पिछले पार्ट में हमने देखा कि हॉन्टेड डॉल्स क्या होती है, कोई भी डॉल हॉन्टेड कैसे बनती है और कुछ रियल लाइफ हॉन्टेड डॉल्स जो कि हमारी ही दुनिया में है। उस वीडियो में मैंने एनाबेल डॉल के बारे में भी बात करी थी जो कि शायद इस दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड डॉल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया की सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड डॉल कौन सी है? वो है शार्लेट द हॉन्टेड डॉल, जिसके बारे में मुझे टिकटॉक से पता चला। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शार्लेट द हॉन्टेड डॉल की स्टोरी बताऊंगा और उसी के साथ कुछ वीडियो प्रूफ्स भी दिखाऊंगा जिसे देखकर डर के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में मुझे टिकटॉक से पता चला, जहां एक यूज़र ने इस डॉल के रिगार्डिंग 5 टिकटॉक वीडियोस अपलोड करे थे, लेकिन उसने इस डॉल के बारे में कोई भी बैक स्टोरी मेंशन नहीं करी थी। तो जो वीडियोस उसने अपलोड करे हुए हैं, मैं उन्हीं वीडियोस की हेल्प से आपको इसकी स्टोरी समझाऊंगा। तो जो इस डॉल का ओनर है जॉन, उसने बताया कि उसने इस डॉल को एक एंटीक ऑक्शन से परचेज करा है। देखने में ये डॉल काफ़ी स्केरी और स्पूकी नज़र आ रही है, बट स्टिल जॉन वाज हैप्पी क्योंकि ये डॉल उसे देखते ही पसंद आ गई थी। बट देन वन डे उसकी वाइफ को उस डॉल के पास से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा महसूस हुआ। Bought this doll from a local antique auction. My wife said to get rid of it because she thinks it's haunted and keeps finding random things on the floor. So I decided to leave the house for a bit and film while I was gone. My dogs were the only ones in the house. What did he see? I still don't want to get rid of her. वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक चिप्स का बैग अपने आप ही नीचे गिर गया और उसके थोड़ी देर बाद ही फ्रिज पर लगी हुई मैग्नेट भी अपने आप उतरकर नीचे गिर गई। और तभी जॉन का डॉग आता है जो कि उस टाइम घर में अकेला था और ना जाने उसे क्या नज़र आता है जो वो एकदम से डर कर वापस चला जाता है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि डॉग्स और कैट्स स्पिरिट्स यानी आत्माओं को देख सकते हैं, और जैसे ही कोई भी स्पिरिट उन्हें नज़र आती है तो वो एकदम से स्ट्रेंज तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे कि अचानक भौंकना शुरू कर देना या एकदम से डर जाना जैसे कि यहाँ हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जॉन इस डॉल को अपने पास ही रखना चाहता था। जैसे ही उसने ये वीडियो अपलोड करा, ये वीडियो वायरल हो गया और सब उससे इस डॉल के रिगार्डिंग अपडेट मांगने लगे। तो अपडेट देते हुए उसने एक और वीडियो पोस्ट करा जिसमें उसने एक बहुत ही क्रीपी और स्केरी चीज़ को कैप्चर करा। Update on my doll Charlotte that my wife wants me to get rid of. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch toy. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? I just can't get rid of her. हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे ही पैच डॉल को उस हॉन्टेड डॉल के पास रखा गया तो उस पैच डॉल ने अपने आप ही मूव करना शुरू कर दिया, जैसे कि शार्लेट ने इस डॉल को पजेस कर लिया हो। लेकिन जॉन को लगा कि ये बैटरीज की वजह से हो रहा है, तो उसने बैटरीज को रिमूव कर दिया, लेकिन उस डॉल ने तब भी मूव करना बंद नहीं करा। यहाँ तक कि जॉन ने उसके बैटरी कंपार्टमेंट की वायर भी काट दी
लेकिन तब भी उस डॉल ने मूव करना बंद नहीं करा। ये देखकर बहुत से व्यूअर्स डर गए, लेकिन बहुत से ऐसे व्यूअर्स भी थे जिन्होंने कमेंट करा कि इस डॉल में एक दूसरा बैटरी कंपार्टमेंट भी है जो कि इस डॉल के पैरों में है और उसी की वजह से ये डॉल मूव कर रही है। तो इसके रिप्लाई में जॉन ने एक और वीडियो अपलोड कर दी जिसमें हमें ये देखने मिलता है। आप खुद देख सकते हैं कि उस पैच डॉल के पैरों में कोई भी बैटरी कंपार्टमेंट मौजूद नहीं है। वो लिटरली अपने आप मूव कर रही है। ये देखने के बाद सब व्यूअर्स बुरी तरह डर चुके थे क्योंकि उन सबको अब यकीन हो चुका था कि शार्लेट सच में एक हॉन्टेड डॉल है और शायद उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट मौजूद है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक हॉन्टेड डॉल है तो तब भी उसने इसे अपने पास ही क्यों रखा, इसे फेंक क्यों नहीं दिया या इससे अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लिया। तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि खुद जॉन का कहना है। जो सेकंड वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें जॉन ने खुद कहा था कि ही कांट गेट रिड ऑफ दिस डॉल। अब इसके पीछे दो ही रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि ये डॉल अब इनके घर से जाना नहीं चाहती। वो आई तो इन लोगों की मर्जी से थी लेकिन जाएगी अब अपनी मर्जी से, इसलिए चाहकर भी ये लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। या दूसरा ये कि जॉन इस डॉल से इतना अटैच हो गया था कि वो अब इसे फेंकना नहीं चाहता था। और वीडियोस देखकर मुझे लगता है कि दूसरा रीज़न ही होगा क्योंकि फोर्थ वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूँ उसे देखकर हमें पता चलता है कि जॉन अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया था, लेकिन वहाँ भी वो इस डॉल को अपने साथ ले गया और वहाँ जाकर इस डॉल ने क्या करा आप खुद देख लीजिए। Wife was mad I brought my haunted doll Charlotte on our family trip. I left my phone recording in the hotel room while we were out. I just couldn't leave her home alone. इस वीडियो में शार्लेट एक डेस्क टाइप ऑब्जेक्ट पर खड़ी है जहाँ उसे थोड़ी दूरी पर एक टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है। जैसे ही जॉन को उस रूम से गए थोड़ा टाइम हुआ तभी उस टिश्यू बॉक्स में से टिश्यूज़ अपने आप बाहर निकलना शुरू हो गए और उनमें से एक तो शायद उड़ ही गया। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखकर फाइनली जॉन डिसाइड करता है कि वो शार्लेट से बात करेगा, यानी शार्लेट के अंदर जो स्पिरिट यानी आत्मा कैद है वो उससे कम्युनिकेट करेगा। और फाइनली एक दिन वो ऐसा ही करता है और इसके बाद जो होता है उसके बारे में जानकर आप बुरी तरह हिल जाओगे। My wife still wants my doll out of our house because she thinks it's haunted. But the antique store said it may be a rare doll once owned by Princess Charlotte of Wales. She tragically had a stillborn child then suddenly became ill and died. So last night I waited until my wife went to bed and tried to communicate with her. उस डॉल की स्पिरिट लिटरली जॉन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। जॉन के मुताबिक ये डॉल प्रिंसेस शार्लेट ऑफ वेल्स की हो सकती है जिसने एक बीमारी के चलते 21 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया था। और अगर हम उस डॉल की बातों पर ध्यान दें तो उसकी बातों से कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है कि जैसे वो बोल रही हो कि वो बीमार है और काफ़ी दर्द में है और वो अपने बेड पर लेटी हुई है और अब वो वापस नहीं जा सकती और शायद उसे ये भी नहीं पता कि वो मर चुकी है। अगर इन सब बातों पर गौर करें तो ये काफ़ी हद तक प्रिंसेस शार्लेट ऑफ वेल्स की स्टोरी से रिजेंबल कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये डॉल प्रिंसेस शार्लेट ऑफ वेल्स की ही हो और जब उसकी मौत हुई हो तब उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर कैद हो गई हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
मेरे हिसाब से ये कोई इविल स्पिरिट है जो कि किसी तरह इस डॉल में फंस गई है और निकल नहीं पा रही है, और तभी वो जॉन को उकसा रही है ये सब बोलकर कि वो इस डॉल में है और वो वापस नहीं जा सकती, ताकि ये सब सुनकर जॉन उस डॉल को डिस्ट्रॉय कर दे और वो इविल स्पिरिट आज़ाद हो जाए। अब कुछ व्यूअर्स को लगेगा कि ये सब फेक है, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए ये सब करा गया है, तो एक बार को मान लेते हैं कि ये पूरी कम्युनिकेशन फेक है। स्पिरिट से बात करने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ करा गया है वही अपने आप से ये सब बोल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस फ्लैशलाइट पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि उस डॉल के बोलने के साथ साथ वो फ्लैशलाइट कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रही है, जो कि अक्सर तभी होता है जब कोई अनजान शक्ति हमारे आसपास हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो या ये पूरा सिनेरियो फेक है। मेरे हिसाब से ये सब रियल है और जॉन के पास सच में एक हॉन्टेड डॉल है जो कि शार्लेट है। ये वीडियो देखकर लिटरली मैं भी दंग रह गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, जब वो मुझे पता चला तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जॉन ने कभी दोबारा कुछ भी पोस्ट नहीं करा, ना ही कोई अपडेट, ना ही कोई कमेंट, नथिंग। ना ही जॉन का कुछ पता चला और ना ही शार्लेट का। इट्स लाइक कि वो एकदम से गायब हो गए हो, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान हर थोड़े दिनों में अपनी डॉल के बारे में बता रहा हो वो एकदम से गायब हो जाए, जबकि उसकी हर वीडियो वायरल हो रही थी और मिलियन में व्यूज़ पा रही थी। तब तो हर कोई इसे और आगे ले जाना चाहेगा, लेकिन जॉन बिल्कुल गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शार्लेट ने उसके और उसकी फैमिली के साथ कुछ कर दिया हो और उसके बाद वो खुद भी गायब हो गई हो? कहीं शार्लेट द हॉन्टेड डॉल एनाबेल डॉल के जैसी तो नहीं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती हो और अपने घर ले जाने पर मजबूर कर देती हो और उनके घर पहुंचने के बाद उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती हो और उसके बाद अपने नए शिकार की ओर बढ़ जाती हो? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। और याद रहे, अगर आप भी कभी किसी एंटीक शॉप या ऑक्शन में जाएं तो सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ आपको शार्लेट द हॉन्टेड डॉल मिल जाए, जिसे देखने के बाद आप उसे अपने घर लाने से ना रोक पाए और फिर आपके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ये था वीडियो दुनिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड डॉल के ऊपर मेरी तरफ से। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कब ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।